लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा आपको ये करवा सकता है। तो एक क्वेश्चन आया किससे, थर्मोडायनामिक्स से, जो कि कैसा था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन बेटा वो जिसमें वो सी और डी वाला फंसाने वाला जो था, तो वो ही क्वेश्चन आपको ये यहाँ पे रखा है। बाकी दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, एक विटामिन वाला और एक वो फ्रक्टोज वाला। जिसमें विटामिन वाला तो भैया बहुत आसान, चार्ट अगर जिसको याद होगा वो कर देगा। और बेटा एक क्वेश्चन आपका ये बेटा आपका 2025 का पेपर हो चुका है। मतलब मैं भी आपको कैसे बोलूं कि पेपर जो था कि लेंदी बहुत ज़्यादा आ गया था। मतलब ठीक है, अब जो होना था तो हो गया, लेकिन बस मैं यही बोलूंगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, है ना। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैंने पूछा, काफ़ी बच्चों से मैंने सुना, है ना, कि पेपर छूट गया है, पेपर बहुत लेंदी आया था, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ठीक है, हमेशा याद रखो, ठीक है, आपने अपना 100% दिया था, पॉजिटिव रहो थोड़ा सा। तो एक बार अपन और देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में कैसा क्या था। मैं कहता हूँ ना, केमिस्ट्री का पेपर आसान था, बस 3-4 क्वेश्चंस को हटा दूं तो पूरा पेपर बढ़िया था। लेकिन 3-4 क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे पूछ लिए गए थे, थोड़ा सा लेंदी का था इनऑर्गेनिक वाला पार्ट लेंदी था। क्यों इनऑर्गेनिक वाला पार्ट लेंदी था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं अपन जल्दी से, है ना बेटा। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं तो यहाँ मैंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर्स में, है ना आपके, और वो इजी थे, मीडियम थे, डिफिकल्ट थे, है ना। जैसे मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया, जो अभी अपना ने लाइव में था, कि 4 से 5 क्वेश्चन थे जो डिफिकल्टी लेवल पे थे, बाकी तो इजी मीडियम मिला के आपके 40 क्वेश्चन के अराउंड थे। जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से बात करें तो वही नंबर ऑफ एटम्स पे एक क्वेश्चन आपको मिला, है ना, और वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, है ना। बस उसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना था और उसके बाद आपको कंपेयर करना था और इजिली हो जाता वो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मैंने कहा था 2 से 3 क्वेश्चन, इस बार प्रॉपर 3 क्वेश्चन पूछे गए, और जिसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का था। मतलब अच्छा क्वेश्चन, इतना भी अच्छा नहीं था कि भाई आपसे बने ही नहीं, इजीली था, आराम से बन जाता है, ठीक है। फिर अपन जो आए थर्मोडायनामिक्स पे बेटा, तो थर्मोडायनामिक्स में एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़ा सा आपको ये करवा सकता था। तो एक क्वेश्चन आया किससे, थर्मोडायनामिक्स से, जो कि कैसा था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते तो वो भी इजीली बन जाता। फिर अपन इक्विलिब्रियम पे आए बेटा, इक्विलिब्रियम पे 2 क्वेश्चन थे और दोनों मॉडरेट क्वेश्चन थे, कोई इतना टफ नहीं था। केपी केसी के बीच में उसने चीजों को अटका के रखा, और अपना वो H3PO4 वाला, तो वो भी बहुत इजी कंसेप्ट पे था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर अपन आए रिडॉक्स रिएक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन आना था, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आया था, वो भी मीडियम था मेरे हिसाब से, तो उसको इजी में ही मानो, लेकिन फिर भी चलो मीडियम पे रख सकते हैं। सोल्यूशन से आपको 3 क्वेश्चन मिले बेटा इस बार, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन मिले, और जिसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, और 2 क्वेश्चन उन्होंने ठीक ठाक दिए थे, जो भी आसानी से बन सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, और वो भी बहुत ज्यादा ठीक मॉडरेट पे ही था। आपसे अल्फा पूछ लिया गया था, अगर आपको याद हो तो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो बहुत ही इजी था, उसको यहां उठा के यहां रखना चाहिए था बेसिकली। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स, इस बार अनएक्सपेक्टेडली, भाई इतना होता नहीं है, इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो कुछ कुछ पेपर्स में तो एक ही आता है, 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके यहां पर और 2 क्वेश्चन आपके यहां पर, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये वाले चैप्टर्स, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था बेटा जो टफ था, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके बढ़िया थे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन देखें, है ना, देखो, है ना, इसमें देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेटा, मैंने आपको बोला ना, इनऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा दिक्कत ये आई कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, और स्टेटमेंट क्या होता है ना बेटा, आपका समय खा लेते हैं। इनऑर्गेनिक जो था वो लेंदी था भैया, इनऑर्गेनिक में आपके 2 क्वेश्चन इससे आए, एक क्वेश्चन आसान था और एक क्वेश्चन बस आपका ये डिफिकल्टी लेवल पे, इनऑर्गेनिक से। फिजिकल में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, ठीक है। फिर आते केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन आने थे, 2 क्वेश्चन आए बेटा, और दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन थे बेटा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात आपको देखने को नहीं मिली है। हमने कहा ठीक है सर। पी ब्लॉक से भी आपके 2 क्वेश्चन आए बेटा, इससे एक क्वेश्चन तो ठीक था, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया, एक क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है यहां से। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, और दोनों मीडियम क्वेश्चन थे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात आपको नहीं हुई होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन बेटा, वो जिसमें वो सी और डी वाला फंसाने वाला जो था, तो वो ही क्वेश्चन आपको ये यहां पे रखा है, बाकी 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे।
पैरामैग्नेटिक वाली चीजें थी तो वो तो इजीली पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। नेक्स्ट अगर देखें तो सॉल्ट एनालिसिस। मैंने आपको कहा था परसों के दिन ही मैंने सॉल्ट एनालिसिस कराया था और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था उस पे, तो बस आपको ग्रुप्स बता देते कौन से ग्रुप में कौन पाया जाता है, तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट अगर देखें अपन तो कहां पर, नेक्स्ट ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये देखो बेटा, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कितने क्वेश्चन पूछे गए बेटा ये देखो पहले आप, 6 क्वेश्चन। हाँ उसमें ये हो सकता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ कंसेप्ट लग रहे हो, लेकिन मेजरली बेटा 6 क्वेश्चन सबसे ज्यादा। इस बार जो हावी हुई ना आप लोग पे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल में कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6, जिसमें 2 क्वेश्चन बेटा बहुत लेवल के पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन, बाकी मिनिमम और मीडियम सॉरी और इजी थे, बाकी कुछ नहीं। हाइड्रोकार्बन से बेटा 3 क्वेश्चन आए, जिसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान थे, एक क्वेश्चन बस था थोड़ा सा ठीक ठाक, डिफिकल्टी तो बोलूंगा नहीं। हेलो अल्केन हेलो अरीन से बेटा देखिए 2 क्वेश्चन मिले आपको। हेलो अल्किन हेलो अरीन से बेटा 2 क्वेश्चन मिले, जिसमें दोनों, एक आपका बेटा बिल्कुल एकदम लप्पू सा क्वेश्चन और दूसरा आपका मीडियम क्वेश्चन था। आप देखिए एल्कोहल फिनॉल एक क्वेश्चन आया, वो भी आपका कैसा आया, डिफिकल्ट आया है। फिर आपकी बात देखिए तो एल्डिहाइड कीटोन पे देखिए एक क्वेश्चन आया, वो बहुत ज्यादा आसान आ गया। इधर से अपन एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कम से कम 3 क्वेश्चन क्या, लेकिन उसका वेटेज उठा के कहां पटक दिया, यहां पे। और ऐसा नहीं कि इसमें इसी का पैटर्न था, थोड़ा थोड़ा इधर भी यूज हो रहा था, ठीक है। अब आगे देखिए अमीन्स, अमीन्स से 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन मीडियम लेवल पे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी फिर आपके बायोमॉलिक्यूल से बेटा 2 क्वेश्चन थे, एक विटामिन वाला और एक वो फ्रक्टोस वाला, जिसमें विटामिन वाला तो भैया बहुत आसान, चार्ट अगर जिसको याद होगा वो कर देगा। और बेटा एक क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा बेटा, मीडियम लेवल पे क्वेश्चन था, ठीक है सर। तो मैंने आपको कहा ही था बेटा ये चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बोलता हूं तो केमिस्ट्री का पेपर भी लेंदी था, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा नहीं था, लेंदी था। सिर्फ अगर आप देखें तो 1 2 3, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा क्या बता रहा हूं, 3 1 2 3 और आपके ये 4 क्वेश्चन और ये आपके 2, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे बेटा जो टफ क्वेश्चन थे, बाकी 40-41 क्वेश्चन बहुत इजी थे। लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर बेटा कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर दिए जिससे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई, है ना। तो ठीक है बेटा, है ना। बाकी भी आपको एनालिसिस मिल ही गए होंगे दोनों पेपर्स के, तो ठीक है अब, है ना, ज्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों से पता चला है कि पेपर बहुत लेंदी हो गया, जिसके चलते पेपर छूट गया है। तो ठीक है, इस बार एनटीए वालों को थोड़ा सा देखना चाहिए था, लेकिन काफी लंबा पेपर दिया था। जनरली बेटा आप लोग की गलती नहीं है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी, थोड़ा सा माइंड को अभी कूल रखिए। और मैं घर वालों से भी बोलूंगा कि अभी आप कुछ ना बोलें, क्योंकि जनरली थोड़ा सा पेपर लेंदी बन गया था, है ना, जिससे बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा हमेशा लेके चलता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर यार पेपर लेंदी होगा तो फिर क्या होगा। जेन्युइनली इस बार पेपर बहुत लेंदी कर दिया गया था, ठीक है। केमिस्ट्री तो फिर भी ठीक था, और केमिस्ट्री में बस ये 4-5 क्वेश्चन को हटा दे तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ठीक है बेटा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, होप फॉर द बेस्ट, स्ट्रांग रहिए, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।